Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, ये जो लास्ट वीक गया ना, तो वहां पे अगर आपने मार्केट देखा रहेगा ना, सो मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हुई. मार्केट मोर ओवर ये वीक में साइडवेज टू बेरिश था, बट जो फ्राइडे के सेशन में हुआ ना, तो वहां पे पूरा वीक भी एक मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ा और मार्केट में कंटिन्यूएशन का एक ब्रेकआउट हुआ है. तो यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा चांसेस, मतलब बहुत ही टेक्निकल टारगेट बन रहे हैं कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा. ये हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में आप देख सकते हो, जैसे कि हमें पता है कि एक पोल एंड फ्लैग नाम का एक मतलब पैटर्न रहता है, टेक्निकल पैटर्न. तो वो ना एक कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न है. जब भी ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना, तो वहां से मोमेंटम कंटिन्यूएशन की तरफ जाता है. सो यहाँ पे एकदम मतलब प्रॉपर टेक्स्ट बुक वाला पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी के डेली चार्ट में. यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने ऑलमोस्ट 8-9 ट्रेडिंग सेशन में इस जोन में कंसोलिडेट किया हुआ था और यहाँ पे ब्रीच दिया हुआ है. सो इसका ना जो टारगेट रहता है वो रहता है कि ये जो पोल का हाइट है ना, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो आगे की तरफ जाता है. सो ये है ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स का पोल. तो यहां से अगर आप देखोगे ना, करंट मार्केट प्राइस 21,900 पे इसने फ्राइडे में क्लोज दिया हुआ है. सो वो टेक्निकल टारगेट आ रहा है 22,600 की तरफ. तो यहाँ पे डेफिनेटली निफ्टी में एक अपमूव ऑन है. अगर आप लास्ट वीक का थोड़ा रिकैप देखोगे ना, सो मतलब लास्ट क्या ये फ्राइडे का ब्रेकआउट, ये कैंडल, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट का है, बट उसके पहले 4 ट्रेडिंग सेशन ना मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था. ये मंडे के ही सेशन में बड़ा सा मार्केट में एक रेड कैंडल बना था, जिसने प्रीवियस 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन को कवर किया था, जिसे बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं. और मार्केट में थोड़ा सा ऐसा बेरिश सा साइन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे पॉज लेगा, एक रिट्रेसमेंट का डिप देगा. बट मार्केट ने 21,500, 21,470 ये जो जोन्स है, ये हम लोग कई बार डिस्कस कर रहे थे. आप लोग अगर हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं हो तो वहां पे मेक श्योर करना आप ज्वाइन हो जाना. वहां पे हम लोग डेली जो इंडेक्स के जो अपडेट्स है वो वहां पे डिस्कस करते हैं. तो वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे दैट 21,500, 21,400 बहुत ही अच्छे सपोर्ट्स है और वो होल्ड हुए हैं वो वीक में, जबकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ब्रीच भी हो सकते हैं, बट मार्केट ने वो होल्ड किया. और फाइनली इसने फ्राइडे के सेशन में जो 21,765 के हर्डल से उसे मतलब एक स्ट्रांगली क्लोज दिया हुआ है. अगर आप देखते हो ये फ्राइडे की कैंडल, सो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कैंडल है. इसने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है. तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि ये ब्रेकआउट के बाद में ना एक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो. सो यहाँ पे हमारे 22,600 के सिंपली निफ्टी में टारगेट बनेंगे. अगर आप बैंक निफ्टी भी देखते हो, सो बैंक निफ्टी में भी एक पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट मोर ओवर बैंक निफ्टी ना अभी भी साइडवेज मोमेंटम में है. यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो लोअर हाइज, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे थे. यहाँ पे इसने एक ब्रीच किया है. सो जब भी ये 48,400 के ऊपर सस्टेन करेगी, देन यहाँ पे भी हमारा एक अपसाइड का मोमेंटम रहेगा. बट जैसे पता है कि अगर निफ्टी ने इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं. इसने भी अपना जो एक 47,000 का एक जो बेस है उसे होल्ड किया हुआ है. सो जब तक बैंक निफ्टी 47,000 के नीचे नहीं जाती ना, तब तक हमारा इसमें बिल्कुल भी ज्यादा बेरिश व्यू नहीं रहेगा. निफ्टी में अगर आप देखोगे, सो ये 21,500, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे. 21,500 से लेके 21,470 ये जो रेंज है ना, जब तक इसके नीचे ये नहीं जाते ना गाइस, हम लोग क्लोज नहीं होते ना, तब तक एक अपमूव ऑन है और हम लोग 22,500, 22,600 इवन उसके ऊपर भी जाएंगे. बट जो अभी फिलहाल जो टेक्निकल टारगेट मिल रहे हैं पोल एंड फ्लैग के अनुसार, सो वो मिल रहे हैं. भाई पोल एंड फ्लैग में क्या होता है गाइस, जब भी पोल एंड फ्लैग बनता है ना, तो उसके जो फ्लैग के जो लोज रहते हैं ना, तो वो सपोर्ट्स वो एज अ स्टॉप लॉस की तरह काम करते हैं. तो यहाँ पे एग्जैक्टली वो ये इस जोन में आ रहा है 21,500 से लेके 470. सो टिल द टाइम वी आर अबव दिस पर्टिकुलर जोन, सो अपमूव मतलब एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके बाद भी मार्केट में आएगा. ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ या फिर इसने ये जोन को रिटेस्ट करते हुए वापस एक अपसाइड की मोमेंटम ली. बट ओवरऑल मार्केट ने बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया फ्राइडे के सेशन में. क्योंकि फ्राइडे के सेशन में गाइस क्या हुआ था, थर्सडे के सेशन में इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट्स लगे थे जो बहुत ही स्ट्रांग लगे थे, जिसकी वजह से निफ्टी आईटी में बाइंग ट्रिगर हुआ, जिसकी वजह से सारे लार्ज कैप्स में बाइंग ट्रिगर हुआ. सो दैट इज अ वेरी गुड साइन. सो ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा. अगर आप निफ्टी का ये छोटे टाइम फ्रेम पे आर्ली चार्ट देखते हो, सो सिमिलरली ये जो हर्डल्स थे कि जो वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था 21,700 से लेके 765, तो वहां पे अगर निफ्टी आता है कोई भी केस में, तो वहां पे अगेन बाइंग ट्रिगर होगा. हम लोग नेगेटिव ओनली एंड ओनली 21,500, 21,470 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करता ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने 1, 2, 3 दिन 4 बार इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया कि वो नीचे जाए, बट यहाँ से ना ये बाउंस कर रहे हैं. सो 4 बार बाउंस करना मतलब ना ये जोन को अभी बहुत
बहुत ही ज्यादा एक मतलब टेक्निकल इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड यहाँ पे बायर्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो जब तक हम लोग 21,500 से लेके 470 के ऊपर है सो हम लोग मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के लिए देखेंगे। सो ये सिंपल फंडा बनता है गाइस, हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड्स करेंगे और अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सो ये 47,000 की लेवल है, सो यहाँ से इसने बाउंस किया हुआ है। अगर आप देखोगे सो बैंक निफ्टी अभी तक मतलब एज कंपेयर टू निफ्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अभी भी इसने जो लोअर हाइस का स्ट्रक्चर है उससे ब्रीच नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पे 48,000 इसके इमीडिएट हर्डल है। 48,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करती है देन यहाँ से एक अपमूव आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जब भी अगर मंडे के सेशन में या फिर ये वीक में जब भी हम लोग 48,000 48,500 ये जो प्रीवियस स्विंग हाई इसके ऊपर निफ्टी बैंक सस्टेन करती है तो आप उसमें भी एक बेहतरीन रैली टूवर्ड्स 49,000 49,500 इवन 50,000 इन अपकमिंग डेज देख सकते हो। जब तक ये अभी 47,000 का जोन निफ्टी बैंक में भी मतलब होल्ड है तब तक हम लोग इसमें भी एक मतलब बुलिश के साइड में ही ज्यादा साइंस है और अपसाइड के लिए मोमेंटम देखेंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना गाइस, हम लोग ये निफ्टी का एक आर्ली वाला चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो निफ्टी का ये आर्ली चार्ट है जहां पे इसने जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ट्रायंगल प्लस डेली फ्लैग का ब्रेकआउट, ये जो 4 पुश थे जहां पे मतलब मार्केट ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, यहाँ पे इसने फ्राइडे के सेशन में यहीं पे ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करते हुए क्लोज दिया हुआ है। सो ये बहुत ही ज्यादा साइन है, तो मतलब ये कंटिन्यूएशन के पैटर्न है। तो हमारा मतलब जनरली ये फोकस रहता है कि जब भी कोई पैटर्न स्टॉक्स में हो या फिर इंडेक्स में हो वो मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स के साथ में होता है ना, जैसे फिर आर्ली में ट्रायंगल का हुआ है, डेली में फ्लैग का हुआ है, वीकली में भी अच्छा हुआ है, एक मल्टीपल जो टॉप से उनका ब्रेकआउट हुआ है। सो वहां पे सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट काफी अच्छे तरीके से बुलिश है। ओवरऑल हम लोग ये वीक में अपसाइड के लिए देखेंगे। आप लोग अभी तक हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़े नहीं रहोगे सो मेक श्योर करना कि वहां पे भी आप कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पे ऑन अ डेली बेसिस हम लोग कई सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।